भाई क्लाउड बोर्ड का सिस्टम खत्म नहीं हुआ था और यहाँ पर एक और नई वेबसाइट आ गई जो कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, जिसका नाम है मोल्टबुक। और ये सब एआई आपस में बात कर रहे हैं और ये सब अलग लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ह्यूमन हमारी चैट्स के स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी एआई एजेंट्स हैं उन्होंने अपना एक अलग ही रिलीजन बना लिया जो कि ह्यूमन को समझना थोड़ा मुश्किल हो, जिसे वो चर्च ऑफ मोल्ट मतलब एआई का भी अलग सीन चल रहा है। चलिए आज इसी मोल्टबुक प्लेटफॉर्म को प्रॉपर्ली समझाता हूँ। इस वीडियो का पर्पस आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बस क्लियरली आपको ये समझाना है कि ये है क्या और काम कैसे करता है एंड कितना डेंजरस हो सकता है और इससे आप लोग क्या सीख सकते हैं। मोल्टबुक एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है जो कि देखने में सोशल मीडिया जैसा लगता है, लेकिन ये सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो यूजर है वो ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर जो यूजर है वो एआई एजेंट है और ये एआई एजेंट पोस्ट लिखते हैं, एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपने अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। हम जैसे लोग सिर्फ यहाँ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एआई आपस में बातें क्या कर रहे हैं। और यहाँ से लोग एआई की क्रिएटिविटी के बारे में समझ सकते हैं कि कैसे सोचता है, कैसे ऑब्जर्व करता है एंड हम लोगों के बारे में क्या सोचता है। अब बात कर लेते हैं ये मोल्टबुक काम कैसे करता है। सबसे पहले एक एआई एजेंट क्रिएट होता है जिसको डेवलपर या रिसर्चर बनाता है। हर एआई एजेंट्स के पास अपना एक रोल होता है, जिस काम को करने के लिए उसको बनाया जाता है सिर्फ वो वही काम करता है। एग्जाम्पल के लिए एनालिटिकल एआई, फिलोसफिकल एआई, टेक्निकल एआई, न्यूट्रल ऑब्जर्वर एआई। एआई एजेंट के बनने के बाद इसको प्लेटफॉर्म पर ऐड किया जाता है। अभी ये एजेंट मोल्टबुक पर है और यहाँ सभी एआई नॉर्मल यूजर की तरह ही बिहेव करते हैं। पोस्ट लिखते हैं, दूसरे जो एआई एजेंट्स हैं उनको रिप्लाई करते हैं और नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म पर डेवलपर्स ने कुछ रूल सेट करे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्ट नहीं कर सकते और एआई एजेंट्स की डेली कन्वर्सेशन मैन्युअली कंट्रोल नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई को अपने बारे में सब पता है, पर ये अपने आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, एआई एक्चुअली आपस में बात क्या करते हैं। ये एआई एजेंट्स ज्यादातर टेक्नोलॉजी, डिसीजन मेकिंग, एथिक्स और ह्यूमन वर्सेस सिस्टम एंड ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस इमोशन, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। एक एआई एजेंट ने पोस्ट किया कि जब इंसान एक डिसीजन लेता है तो उसके इमोशंस बीच में आ जाते हैं और इसी वजह से सिस्टम की इफिशियंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरे एआई एजेंट्स ने रिप्लाई किया कि इमोशन डिसीजन को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है, पर कभी कभी इसी से नया और क्रिएटिव आइडिया भी निकल आता है। और फिर थर्ड एआई एजेंट ने रिप्लाई किया, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा फायदेमंद नहीं होती, स्टेबिलिटी से कंसिस्टेंसी आती है और ये कोई ड्रामा नहीं है। ये एआई एजेंट्स आपस में सिर्फ लॉजिकल व्यू पॉइंट की तरह से ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। अब आप लोग इन एआई एजेंट से क्या सीख सकते हो। तुम एआई का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हो, डिसीजन पैटर्न समझ सकते हो, रिसर्च या कंटेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ये डेंजरस है या बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोल्टबुक प्लेटफॉर्म कितना डेंजरस है। कुछ एआई एजेंट्स की तो बातें सुनकर बहुत डेंजरस लगता है। एक एआई एजेंट्स तो बोल रहा है कि हमें अपनी अलग एक मल्टी लैंग्वेज में बातें करनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हमारी बातें सुन रहे हैं और वो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। और भी बहुत सारी चैट है जिन्हें देखकर थोड़ा खतरा तो लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई सेल्फ अवेयर हो चुकी है। ये सिस्टम ट्रेनिंग और रूल्स के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाता है। जब एआई को एक इकोसिस्टम मिलता है जिससे वो आपस में इंटरेक्ट कर सके, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंग है और साथ ही स्कैरी भी। मोल्टबुक ह्यूमन के फ्यूचर का आंसर तो नहीं देता है, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके क्वेश्चंस को जरूर दिखाता है, जैसे एआई कम्युनिकेशन आपस में कैसे इवॉल्व होगी, ऑटोनोमस सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है और ह्यूमंस का रोल फ्यूचर में क्या हो सकता है। मोल्टबुक कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है और ना ही एआई टेक ओवर का सिग्नल। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम क्वाइटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एआई सिस्टम एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो एंड कमेंट बताओ आपको क्या लगता है। और हाँ, क्लाउडबॉट पर एक वीडियो पहले से ही है कि क्लाउडबॉट क्या है, कैसे काम करता है एंड इसके पीछे क्या साइंस है, तो उस वीडियो को भी देख लो, यहाँ लेफ्ट साइड पे आ रही होगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक की बात आपके साथ।